पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शनिवार को वोटिंग हुई। 5 जिलों के 30 सीटों के लिए हुए इस मतदान में जहां कई स्थानों पर छिटपुट हिंसा की घटनाएं देखने को मिली, तो वहीं टीएमसी ने कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कई मतदान केंद्रों पर लोग वोट टीएमसी को दे रहे हैं, लेकिन वीवीपैट में बीजेपी को वोट दिया हुआ दिखा रहा है। साथ ही बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान वोटरों को धमका रहे हैं और वोट देने नहीं दे रहे हैं। मतदान के बीच सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच मतदान प्रतिशत में अचानक हुई कमी और मतदान केंद्रों में गड़बड़ी को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से लिखित में शिकायत की है। दोपहर करीब 12 बजे लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में 10 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता में राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की और इस संबंध में लिखित शिकायत की। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने बताया कि अभी तक यानी दोपहर 12 बजे तक 107 ईवीएम के काम नहीं करने का पता चला है, जिसमें से कुछ को ठीक कर दिया गया है, शेष को ठीक किया जा रहा है। ममता सरकार में महिला और शिशु कल्याण मंत्री शशि पांजा ने आरोप लगाया है कि भाजपा के कार्यकर्ता बूथों पर डंडे और नुकीले हथियारों से मतदाताओं को डरा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने की मांग की है। टीएमसी ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। टीएमसी का आरोप है कि पुरुलिया जिले के काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 56 और पूर्वी मेदिनीपुर के दक्षिण काशी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 171 पर लोग हमारे चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह बीजेपी को जा रहा है। टीएमसी ने पश्चिम मेदिनीपुर के गारबेटा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 57 और बूथ संख्या 216 पर बीजेपी की ओर से बूथ कैप्चरिंग करने का भी आरोप लगाया है। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के मेदिनीपुर विधानसभा सीट के 178 बूथ संख्या और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दक्षिण काथी विधानसभा सीट के 128 नंबर पर सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान वोटरों को धमका रहे हैं और वोट नहीं डालने दे रहे हैं। काथी में भाजपा नेता और शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ है, जिसमें चालक को चोटें आई हैं। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष राम गोविंद दास की मदद से यह हमला हुआ है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 4, झाड़ग्राम की 4, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 सीटों, पूर्वी मेदिनीपुर की अति महत्वपूर्ण 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन 30 सीटों पर कुल 151 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 170 पुरुष हैं और 21 महिलाएं हैं। चुनाव मैदान में खड़े उम्मीदवारों में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के 29 उम्मीदवार, माकपा के 18, बसपा के 11, भाकपा के 4, कांग्रेस के 6, फॉरवर्ड ब्लॉक के 2, आरएसपी के 1 और अन्य दलों के 48 और 43 निर्दलीय खड़े हैं। इन 191 सीटों में से 4 अनुसूचित जात और 7 अनुसूचित जनजात यानी कुल 11 सीटें आरक्षित हैं। आंकड़ों के अनुसार कुल प्रत्याशियों में से 48 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रत्याशियों में से 10 करोड़पति हैं, लेकिन 2 की कुल संपत्ति महज 500 रुपये है। 191 उम्मीदवारों में से 96 उम्मीदवार महज 5वीं से 12वीं पास हैं। वहीं 92 ग्रेजुएट या उससे अधिक पढ़े लिखे हैं। वहीं 5 जिलों के कुल मतदाताओं की संख्या 73,80,942 है, जिसमें से 37,52,938 पुरुष हैं और 36,27,949 महिला मतदाता हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चुनाव आयोग ने यहां केंद्रीय बलों की लगभग 684 कंपनियां तैनात की हैं, जिनके पास 10,288 मतदान केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसके अलावा राज्य की पुलिस को भी मतदान के लिए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव के बीच प्रधानमंत्री के बांग्लादेश के दौरे को कई राजनीतिक दल चुनावी दौरा भी मान रहे हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश के दौरे की आलोचना की है और इसे चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।